भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज शाम का वीडियो आप सब भाई बहनों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही अपनी बहनों को शेयर भी करना ताकि वो भी चैनल से जुड़ पाए। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी नोटिफिकेशन बेल को भी आल पर दबा पाए ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उन सबको वो डेली देख पाए। तो बात करते हैं आज सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, जो कि इस कमी के कारण, और ये कमी है विभाग सरकार की और खामियाजा बहनों को भुगतना पड़ रहा है। इसके आधार पर बहनों को 2000 रुपया सूखे सूखे जो है उनको चपत लग रही है, और उसके अलावा प्लस 200 रुपया अलग से जो है उनके इस काम में बर्बाद हो रहे हैं। तो कह सकते हैं 2200 रुपया यानी 2200 रुपया का चपत आंगनबाड़ी बहनों को लग रहा है। अब ऐसे में ये क्यों लग रहा है, कैसे पैसे हैं, इन पर हम आज बात करने वाले हैं। देखिएगा 1500 रुपया आपको जो राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला प्रोत्साहन राशि, प्लस आप लोगों को 500 रुपया भारत सरकार की तरफ से मिलने वाला प्रोत्साहन राशि। चूंकि ये दोनों तरह की पैसे आप सबको नहीं मिल रहे हैं, और उसका मेन कारण है पोषण ट्रैकर सही तरीके से काम ना करना। आप सब बहनें काम सभी करती हैं, रात दिन करती हैं, फिर भी जो है ये काम पोषण ट्रैकर पर सही से प्रदर्शित नहीं होता। विभाग को लगता है कि बहनें काम नहीं करती, जबकि बहनों को लगता है कि सभी बहनें भी काम करती हैं, फिर भी जो आंकड़े गलत वहां पर जो है प्रदर्शित होते रहते हैं। अब आप यहां पे देख रहे हैं निधि सिंह बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से। उन्होंने यहां पर 6 हमें स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जो कि वहां पर आपको हम बताना चाहेंगे। उन्होंने लिखा भी है कि भैया जी नमस्ते, हमारे क्षेत्र में लगभग सारी वर्कर पोषण ट्रैकर पर सारा कार्य करती हैं, पर डैशबोर्ड पर उपरोक्त ही शो कर रही हैं। क्या जो है किया जाए? हमें तो सरकार की मंशा पर ही जो है यहां पर संदेह है कि पैसा देना ना पड़े, इसीलिए ये चीजें यहां पर चल रही हैं। आप सब जानते हो आए दिन कोई ना कोई खराबी पोषण ट्रैकर पर बनी रहती है। विभाग काम करने के लिए दबाव देता है, लेकिन उस काम को बहनें कैसे करें, समस्याएं पोषण ट्रैकर पर बराबर बनी रहती हैं, चाहे वो लाभार्थी का वेरिफिकेशन हो या कोई और तरह का जो है यहां पर दिक्कत हो। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये कुछ है, जैसे नंबर ऑफ डेज आंगनबाड़ी सेंटर ओपन, तो यहां पर ये डेज लिखे हुए हैं, आंगनबाड़ी के कोड दिए हैं, नाम दिया है, और वो कितने कितने दिन खुले हैं। अब देखो इनका 0 शो कर रहा है, इनका 6 दिन शो कर रहा है, इनका 1 दिन, इनका 2 दिन, इनका 1 दिन, इनका 0, इनका 0, इनका 1, ऐसे करके यानी 1 0 1 0 बस ऐसे ही दिन शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहनें तो भाई डेली सेंटर खोलती हैं। अब जिनके पास मान लो मोबाइल डाटा नहीं है, ये सेंटर खोल भी रही हैं, अपलोड भी कर रही हैं, तब भी वहां पर डाटा नहीं जा रहा। बहुत सी बहनें कहती हैं कुछ होता ही नहीं है। तो ये तमाम तरह की खराबियां और बहनों को ढंग से प्रशिक्षण ना मिलना और इसी के आधार पर सारा पैसा जो है कर देना, वो बहुत ही ज्यादा ये दुखदाई है। तो यहां पर विभाग और सरकार को चाहिए कि पोषण ट्रैकर को इसके आधार पर ना कहा जाए, ऑफलाइन तरीके से चीजों को किया जाए, और सुपरवाइजर की तरफ से भले इन चीजों की पुष्टि करवाई जाए तो वो ज्यादा बेटर है बावजूद इन चीजों के। क्योंकि यहां पर आप जो देख रहे हैं बहनें सब कार्य करती हैं, फिर भी बहनों का वहां पर डाटा सही शो नहीं कर रहा। अब ऐसे में ये बहनें क्या करें? इनका 1500 रुपए का जो पैसा है मेहनत का वो भी जा रहा, और काम तो चूंकि बहनें कर ही रही हैं, सेंटर खोल रही हैं, सारे कार्य कर रही हैं, बस इस पर प्रदर्शित ना होने के कारण, चाहे वो टेक्निकल खराबी हो या फिर जो है उसमें उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो, या फिर विभाग की तरफ से पोषण ट्रैकर का सही से कार्य ना करना हो, या फिर जो है लाभार्थी का आधार कार्ड ना बनना हो, तमाम तरह तरह से सिचुएशन बनती है। अब 1500 रुपया वो प्लस 500 रुपया भारत सरकार का, ये पैसा सिर्फ जो है वहां पर दिखाई दे रहा है बहनों को, बस इसका आभास कर सकती हैं, बाकी ये उनके हाथ पर अभी तक नहीं मिला। और ना ही मुझे लगता है सरकार की अगर ऐसी ही जो है नीतियां रहेंगी तो बहनें नहीं पा पाएंगी, चाहे जितनी मेहनत करें। और एक टाइम ऐसा आएगा जब बहनें इसकी उम्मीद ही बिल्कुल छोड़ देंगी। तो आप सब इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर सकते हैं। अभी हम पोषण ट्रैकर से जुड़े हुए कुछ और भी बातों पर चर्चा करेंगे, उस पर अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको एक हम खबर देना चाहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से यहां पर ट्वीट किया गया है। और यहां पर जानकारी है कि 10,000 किसानों के खेतों में सोलर वगैरह के लिए सिंचाई पंप लगाए जाएंगे। तो सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे 10,000 किसानों के खेतों में। अब इसको गवर्नमेंट लेकर के यूपी में आने वाली है, तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं।
तो ये लखनऊ में शुक्रवार को अभी लोक भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप जो है शाही जी हैं, साथ में उपस्थित राज्य मंत्री बलदेव सिंह जी हैं। तो आइए देखते हैं यहां पे क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि प्रदेश में जल्दी 32 कृषि ड्रोन, कृषि विश्वविद्यालय व विज्ञान केंद्रों में प्रदर्शन वगैरह देखने को मिलेगा। 10,000 किसानों के खेतों में सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के अंतर्गत ये चीजें सब होने वाली हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इन्होंने कहा कि किसानों की खेती की लागत घटा करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना के तहत 10,000 किसानों का चयन किया गया है। चयनित किसानों के कृषक अंश की धनराशि बैंक में जमा कराए जाने के बाद उनके खेतों में सोलर सिंचाई पंप लगाए जाएंगे। 5 साल में 26,407 सोलर सिंचाई पंप लगाए जा चुके हैं। मंत्री शाही ने लोक भवन में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कृषि विभाग ने 100 दिन में 100% कार्य पूरे किए हैं। मिशन प्राकृतिक खेती के तहत बुंदेलखंड के 47 विकास खंड, हर ब्लॉक में 50 हेक्टेयर के 10 क्लस्टर कार्य योजना तैयार की गई है। इसके लिए 202 अधिकारी और वैज्ञानिकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। सभी 133 राजकीय कृषि क्षेत्र में 10 से 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्रमशः 1 व 2 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जाएगी। उन्होंने बताया है कि सूबे के सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्रों को साहीवाल गाय उपलब्ध कराने का भी निर्णय है, ताकि वहां खरीफ से ही 1-1 एकड़ जो है प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आपका ICAR इन्होंने प्रदेश के लिए 32 कृषि ड्रोन स्वीकृत किए हैं। तो यहां पर काफी लंबा चौड़ा कई यहां तक मुद्दे एक ही बात में जोड़ जोड़ करके प्रकाशित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि इनका कहना है कि सूबे में बंजर और बीहड़ भूमि के सुधार व जलभराव क्षेत्र के सुधार के लिए 602 करोड़ रुपया और 68 लाख भी हैं, इतने की स्वीकृति यहां पर जो है दी गई है। तो आइए और भी बातों पर हम चर्चा करते हैं। बाकी आप देख सकते हो यहां पर रहमान खेड़ा में 17 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आने वाले समय में शायद देखने को मिल जाएं। अब ये सरकारी चीजें हैं, काफी टाइम ले लेती हैं। वहीं पर आपसे बात करते हैं अब पोस्टर ट्रैकर वाले कुछ मुद्दों पर। ये आती है शेरा मिश्रा बाराबंकी से और बहन का कहना है कि सुधांशु भाई शुभ आशीर्वाद भाई, पोस्टर ट्रैकर ऐप अपडेट होने के बाद से इसकी यह स्थिति हो गई है, ओपन भी नहीं होता है, लॉगिन करने के बाद यह हो जाती है, गोल गोल गोले में घूमता रहता है। भाई अगर किसी के पास इस समस्या का समाधान हो तो कृपया बताने की कृपा करें। तो पोस्टर ट्रैकर अपडेट होने के बाद किसी के सामने क्या ऐसी समस्या आई है, अगर आई है तो उसका हल क्या है या जो भी है, तो पहली बात आप पोस्टर ट्रैकर पर जाएं, उस पर प्ले स्टोर पर जाएं, एक बार वहां पर फिर चेक करें, पोस्टर ट्रैकर सर्च करें और फिर देखिए वहां पर ओपन लिख कर आता है या अपडेट लिख करके आता है। अगर अपडेट लिख करके आए अभी भी तो फिर से अपडेट पर क्लिक करिए और उसको अपडेट करिए, तो जो भी समस्या है सॉल्व होगी। क्योंकि ऐसा ज्यादातर लोगों के सामने कुछ नहीं हो रहा, या फिर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये गोल गोल वाला सिस्टम घूम रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये आपकी फोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, नेटवर्क की। बाकी आप देख लेना, क्योंकि बाकी सबका चलता है, सबने अपडेट किया है और सबका हो जाता है। इधर देखते हैं, संध्या बहन आती है आजमगढ़ से और उन्होंने कहा कि उन्होंने आधार जो वेरीफाई करती हैं तो वेरिफिकेशन कंप्लीट लिख करके ऐसे आ जाता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कंप्लीट हो जा रहा है, परंतु नीचे जो ये बैक टू होम लिखा है इस पर टच करती हैं तो और जो है यहां पर वो बाद में जब आती है आईडी में तो वहां पे ये हरे वाले टिक वेरीफाई वाले नहीं हो रहे हैं, कैसे होंगे? तो थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए होने में टिक, तो जो भी है थोड़ा इंतजार कर लो। वैसे टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ना कोई फिर या तो कमी रह जाती होगी या तो कुछ ना कुछ चीजें मैच नहीं होती होंगी, या पुराने जो है नाम किसी और का होगा, आधार वगैरह किसी और का लगा होगा, इस तरह से भी चीजें हो सकती हैं। ऐसे एक और बहन है कुसुम चौधरी महाराजगंज से, इनका भी वही समस्या है। इनका भी कहना है यहां पर तो ये वेरिफिकेशन कंप्लीट लिख करके आता है, लेकिन बाद में यहां पर अंदर जो है फिर से वो टिक वगैरह नहीं बनते हैं, लाल ही रहता है, हरा नहीं होता है। ऐसे यहां पर अगला एक मैसेज हमारे पास आया है, सुधा देवी हरदोई से आती हैं। इनका भी कहना, सुधांशु भाई नमस्कार, मैं संदीप दर्शन कुमार है, हरपालपुर हरदोई से बोल रहे हैं और इस समय पोस्टर ट्रैकर पर बहुत ही दिक्कत चल रही है, नए लाभार्थी ऐड नहीं हो रहे हैं और इस समय जो भी ऑप्शन पोस्टर ट्रैकर पर खोल दो बड़ी जो है यहां पर यानी वही बार बार आता रहता है। इसकी जानकारी के लिए हमने अपनी ब्लॉक हरपालपुर के बाल विकास कार्यालय में जब पूछा तब उन्होंने बताया है कि यह दिक्कत 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगी। तो हो सकता है पोस्टर ट्रैकर पर थोड़ा बहुत काम चल रहा हो, मेंटेनेंस होगा, या अगर मान लीजिए ऐसे भी दिक्कत है तब भी वो अपडेट के बाद ही सही होगी।
होगी। तो जो भी है सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो शायद 2-3 दिन बाद ठीक हो जाए। तो पोस्टर ट्रैकर पर इन दोनों जो भी समस्याएं हैं थोड़ा आप सब भी इंतजार कर लीजिएगा। मिथिलेश कुमारी बहन आती है कानपुर नगर से और उनका भी कहना है कि भैया जी मिथिलेश कुमारी कानपुर नगर से, और इनका कहना है कि अगर ये इस तरह से हरे से जो टिक दिख रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये है कि सब हो गए हैं, और जो अगर ये लाल से टिक है तो गर्भण करना है। तो यहां पर एक बहन ने पूछा था कि जो ये हरे हरे यानी ये बन के आ जाते हैं, यानी देर वाले ऑप्शन में भी ये दिखाई देते हैं, यानी इनका अगर भ्रमण कर लो फिर भी ये देर वाले ऑप्शन में बने रहते हैं। तो ऐसे में जो है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टिक जो आप देख रहे हैं ना वेरीफाई वाली टाइप की लगी हुई है, सही वाला निशान ऐसे करके, तो ये आपका सही है, ये हो गया है, ये प्रदर्शित करता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जिनका नहीं होगा उसमें आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कट्टम जैसा ऐसा दिखाई देगा। जो हो जाएंगे वो ऐसे जो है हरे वाले ऐसे दिखाई देंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी आपकी जानकारी के लिए था। जैसे कि बहन दीपिका मिश्रा बरेली से यानी रायबरेली से, इन्होंने कहा था दिनांक 1 से 30 तक जो है बाद में ये सारे नाम अपने आप भी जो है हट भी जाएंगे। तो यहां तक बहन ने ये भी कह दिया जो ये देरी वाले ऑप्शन में आपके टिक वाले भी आते हैं जो आपने कर दिए हैं, ये 1 महीने बाद ऑटोमेटिक यहां से हट जाएंगे, लेकिन तब तक ये बने रहेंगे। तो कोई बात नहीं है। वेरीफाई यानी वेरीफाई का जैसा निशान जो बना हुआ है ये यही प्रदर्शित करता है कि आपने जो यहां पर गृह भ्रमण कर लिया। तो अगर कर लिया है तभी देर वाले ऑप्शन में इसे सही का टिक हरा हरा दिखाई देगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब यही है कि हो गया है। और अगर जिसमें लाल है तो समझो ये अभी आपका नहीं हुआ है, इसको करना है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी दे दी गई। ऐसे पूनम जायसवाल आती हैं देवरिया से, उन्होंने कहा है 140 लाभार्थी हैं जिनमें से 95 का आधार इन्होंने वेरीफाई कर लिया है और अब आधार वेरीफाई करने में टाइम लग रहा है। और इस तरह से तो पोस्टर ट्रैकर पर भी दिक्कत चल रही है, इसके कारण भी टाइम लग सकता है। बाकी के हैं हीरा कली जो कि आती हैं पीलीभीत से, इन्होंने कहा है कि 200 लाभार्थी हैं जिनमें से 144 का आधार कार्ड इन्होंने वेरीफाई कर दिया है और बकाया जो रह गए हैं उन बच्चों को उन्होंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमने जो है कहा था कि 15 तारीख के बाद पिता और माता के आधार कार्ड मान्य नहीं होंगे, इसीलिए उन बच्चों के आधार कार्ड नहीं है, तो मैंने वेरीफाई नहीं किए हैं। क्या यह सही है? तो देखो एक जो है नजरिए से सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था 15 जुलाई तक समय दिया गया है। भारत सरकार का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जो लेटर निकला था कि सभी लाभार्थियों को वेरीफाई कर लो, और वो भी कहा गया था साफ शब्दों में कि माता पिता का आधार लगा करके बच्चे का वेरीफाई नहीं करना है, बच्चे का ही आधार कार्ड लगा करके करना है। साफ चेतावनी दी गई थी। तो ऐसे में इसीलिए बोला गया था कि 15 तक टाइम है करने के लिए, बाकी मना किया गया है ऐसा काम करने के लिए। अब आप करें ना करें वो आप पर डिपेंड करता है। हम तो यही चाहेंगे कि थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि अभी एक जिले का आपने देखा था डीपीओ महोदय ने निदेशालय को लेटर भी भेज करके कहा है कि लाभार्थियों के बच्चों के आधार नहीं बने हैं। अब ऐसे में निदेशालय से तो बोल भी दिया गया है कि बच्चे का ही आधार लगना है, माता पिता के आधार से नहीं करना है। तो ऐसे में अब आ रही दिक्कत, तो प्रथम दृष्टया आधार बनने चाहिए और आधार बनने में टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। जो 15 का एक लिमिट दिया गया था तो 15 तक तो होना नहीं है, इसलिए उन्होंने लेटर निकाल दिया अपने डीपीओ ने। ऐसे हर जिले से हो सकता है डीपीओ भी प्रयास करे और कुछ समय के बाद जो है इनमें और टाइम बढ़ा दिया जाए वेरीफाई करने के लिए, और तब तक शायद आपके वहां कैंप वैम्प लगने लग जाए, आधार भी बन जाए और तब बच्चे का ही डायरेक्ट लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा मेरा अनुमान था। बाकी आप अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी बहुत सी बहनों ने जो है फिर भी जो है लाभार्थी में जो है बच्चे का माँ बाप का लगा करके जो है उन्होंने फीड कर दिया बच्चे में। अनीता बनाती बिजनौर से, उन्होंने एक फोटो भेजी थी और एक आती मुन्नी